जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अयोध्या आई हुई हूँ और इस समय मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ हर एक राम भक्त जब भी अयोध्या आता है तो सबसे पहले यहीं पर आता है। जी हाँ, हनुमानगढ़ी। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने कहा था कि जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन करने आएगा तो उसे सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा, हनुमानगढ़ी में, और हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, तभी उसके दर्शन पूरे होंगे। तो जब बात हो अयोध्या दर्शन की तो शुरुआत करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। आप भी अगर कभी अयोध्या दर्शन करने के लिए आए तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ये वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। रामनगरी कही जाने वाली अयोध्या में एक तरफ रामलला का भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ हैं। मैं बताऊँ तो इस सीढ़ियों की गिनती अगर करें तो ये 76 सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं 76 सीढ़ियों को चढ़ के हमें हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और यही एक द्वार है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी द्वार है और ये कितना खूबसूरत है। भीड़ आखिरकार बढ़ती जा रही है। अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ी हल्की भीड़ है, लेकिन अब जैसे लेट करेंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी के दर्शन आपको भी कराते हैं और मैं भी करती हूँ। माना जाता है कि जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इस बात का वर्णन हमारे अथर्ववेद में भी है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चूला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ पर लंका से जीत के बाद लाए गए निशान भी रखे गए हैं। मंदिर में एक खास हनुमान निशान है जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे लंका से लाए गए जीत के निशान भी रखे गए हैं। और हाँ, ये बात भी लिखी गई है कि राम जी जब युद्ध से वापस आए थे तो उन्होंने अपने सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी को यहीं पर रहने को कहा था और हनुमान जी यहीं से पूरे अयोध्या की रक्षा करते थे। आपको बता दें कि इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। मंदिर के अंदर का अनुभव तो बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही पूरा मन शांत हो जाता है। लगता है कि हनुमान भगवान वहां मंदिर में ही मौजूद हैं। इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में और भी गहराई से जानने के लिए हमने बात की पूज्य श्री संजय दास जी महाराज से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संकट मोचन सेना के। इसके साथ साथ अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या के उत्तराधिकारी भी हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या बताया। हनुमानगढ़ी का इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, उस समय सभी बंदर भालू जितने भी थे सभी लोग अयोध्या उनका आगमन हुआ था और प्रभु बहुत समय तक यहाँ पे राज्य किया ने प्रभु ने। और जब परम धाम को जाने लगे, यहाँ पे गुप्तार घाट है, तो सभी लोग उनके साथ में जाने लगे तो देखे कि हनुमान जी यहाँ पे नहीं हैं। सब लोग परम धाम को जाने के लिए उत्सुक हैं। तो पता चला कि हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में मग्न हैं। तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप से बड़ा आपका नाम है। तो प्रभु ने कहा तो फिर क्या चाहते हो। माता जी ने भी कहा क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है तो निश्चित है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया कि जब तक ले इस पृथ्वी पे
राम नाम का संकीर्तन करने वाला एक भी जीव प्राणी होगा, तब तक ले इस धरा पर तुम रहोगे। इसीलिए माँ जानकी ने भी उनको कहा है कि अजर अमर गुण निधि सित हो, करहि बहुत रघुनायक छो। हनुमान उत्सव के बारे में बताइए कि कैसे मनाया जाता है, क्या होता है। हनुमान जयंती यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अयोध्या के राजा हनुमान जी ही हैं, क्योंकि यह रामकोट जो एरिया है भगवान श्री राम का, इसको रामकोट एरिया कहा जाता है। और रामकोट एरिया का जो हनुमानगढ़ी ये मुख्य द्वार है जहाँ पे हनुमान जी नित्य निवास करते हैं। तो अभी जो कार्तिक आ रहा, दीपावली के एक दिन पहले हम लोग जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सभी लोग भगवान श्री हनुमान जी की जयंती मनाते हैं और बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ ये होती है। मंदिर के रेनोवेशन के बारे में बताइए, क्या अभी बनाया जा रहा है और क्या। देखिए, मंदिर का जहाँ तक सवाल है तो मंदिर भगवान राम का तो दिव्य और भव्य बन ही रहा है और इसके साथ साथ पूरे अयोध्या का डेवलप हो रहा है। और जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर छोटे बड़े हैं वो भी योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हनुमानगढ़ी भी देखा जाए तो पब्लिक जो भी श्रद्धालु आते हैं वह अब जब से राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ है तब से भीड़ की तादाद बढ़ी है। इन सबको देखते हुए हनुमानगढ़ी को भी चौड़ीकरण किया जा रहा, जो पीछे निकासी द्वार आप गेट हैं देख सकते हैं, तो ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आसानी के साथ प्रभु का दर्शन सुलभ हो सके। हनुमानगढ़ी के अंदर फर्श पर सिक्के लगे हैं, उसके बारे में बताइए, वो कैसे सिक्के हैं। वह सिक्के बहुत अनादिकाल से वो लगे हुए हैं सभी पत्थरों में, लगभग अब तो कम हो गए, नहीं तो पहले बहुत भारी मात्रा में हर पत्थरों पे करीब चांदी के सिक्के होते थे। धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गए, नहीं तो उसका भी एक अपने आप में महत्व है। और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण उत्सुक होते थे प्रभु के चरणों में, तो सिक्के के तौर पे वो पत्थरों में जड़ित करके वो लाते थे यहाँ पे। अच्छा, कहा जाता है कि लंका से जीत के बाद कुछ निशान आए थे वहां से, जो कि रामगढ़ी मंदिर में, हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा हुआ। जी बिल्कुल, ये सत्य है। उसको सब जो हनुमान जी के पीछे में एक सोने का स्तंभ है बहुत बड़ा, जो स्वयं हनुमान जी ने लंका से लाया था और आज भी वह विद्यमान है। और सभी जितने श्रद्धालु भक्त आते हैं और उसका चरण स्पर्श करते हैं, उनको अपने मस्तक से लगाते हैं, वह अपने आप को धन्य धान से परिपूर्ण समझते हैं।